अयोध्या के एक संत थे, बहुत ध्यान से सुनना। अयोध्या के एक संत थे, उनका एक नियम था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि वो प्रत्यक्ष अपने ठाकुर जी की सेवा तो करते ही थे, परंतु उसके अलावा अयोध्या के छोटे छोटे बालकों को ले आते और छोटे छोटे बालकों को पीरी धोती पहना करके, बढ़िया पटका पहना के, इत्र आदि लगा के और पत्रावली का श्रृंगार करके इसके लिए क्षमा करना। कभी कभी ना कोई बहुत ज्यादा सुंदर होता है ना, तो उसको ढिटौना रख दिया जाता है। ऐसे ही जब ठाकुर जी को लगा, साईं को लगी आंगन में कथा होगी, बहुत जोर की होएगी, इतना सुंदर मंच बनो है, ऐसे सुंदर सब संगीतकार बैठे हैं, वृंदावन के सर्वश्रेष्ठ आचार्य ब्राह्मणों के साथ बैठ करके भागवत जी का पाठ कर रहे हैं, और जे लाला कथा सुना रहा है, तूने एक ढिटौना तो लगाओ, उसको गले में लगाए दियो है। नजर नहीं लगा पूरे उत्सव। तो मैं क्या बता रहा था, एक संत थे अयोध्या में, वो अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, लेकिन उनका नियम था कि छोटे छोटे बालकों को ले आते और एक बालक को राम जी का रूप बना देते, सुंदर पत्रावली, खूब सुंदर पोशाक पहना देते, पटका उड़ा देते, गले में माला पहना देते और मुकुट पहना के धनुष बाण दे करके, भावना रखते ही नहीं थे कि ये कोई बालक है, प्रत्यक्ष धनुष बाण धारण करते ही इसी भावना से प्रणाम करते, मेरे राघव जी, मेरे राम जी। और फिर नन्ही सी एक बालिका को चुनरी उड़ाते, उसको बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके और तैयार करके और नथनी नथ बेसर आदि पहना करके तुरंत यही भावना रखते कि ये श्री जी हैं, हमारी जानकी जी हैं, किशोरी जी। स्वरूप सरकार प्रत्यक्ष उनके प्रति वही भाव रखते थे कि ये साक्षात ठाकुर जी। एक दिन बाबा ने बहुत सुंदर झूलो तैयार कियो, झूलो सजायो, झूला, और झूला पे दोनों स्वरूप सरकार बैठाए दिए और बैठाए करके उन्हें झुलाने लगे। अच्छा, एक हाथ से झुलाते जाएं, पद गाते जाएं, और कछु रसिक जन और उनको बैठा देते कि इनको देखते रहो, निहारते रहो, साक्षात सिया राम जी हैं, यही भावना रखी हो। और बीच बीच में दौड़ के जाते, रसोई में कछु सामग्री बनाने लग जाते। अब स्वरूप सरकार थक जाएंगे तो कुछ पवाऊंगा उन्हें। लेकिन आज झूला झुलावे में उनको इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो कि समय से अधिक समय है गयो। आधा घंटा एक घंटा झूला झुलाना, आज झुलाते ही जा रहे हैं, इतना आनंद आ रहा हो कि झूलते रहो ठाकुर जी। झूलते झूलते जो बेचारे स्वरूप सरकार है का वो थक गए। अब जानकी जी जो ही का ही किशोरी जी, वे तो बड़ी भोरी भारी बेचारी थक गई, फिर भी बैठी। लेकिन राम जी जो बने थे लाला, वो बड़े चंचल। उन्होंने कि बाबा रोक दो, अब थक गए हम। वो नहीं नहीं बैठे रहो, बढ़िया लग रहे हो दोनों, और मुंह को देखने में बहुत सुख मिल रहा, झूलते रहो। झुलाते गए। थोड़ी देर में वो राम जी जो थे बेचारे खींच गए। तुम रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे? बोले मैं ना रोक रहा हूं, हम तो झुलाएंगे। और झुलाते 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 सोई राम जी जो थे वो झूला पे से कूद गए चलते हुए में से। बेचारे ने गिर गिर गए तो फिर उनके नेत्र सजल है गए। राम जी को गोद में पकड़ लो, लेकिन वो बालक इतना खींच गए निकर के गोद में तो भागो, बोले दूर हटो मोते, और जे पकड़ो अपना मुकुट, ये लो अपने धनुष बाण, सबरी सामग्री उतार उतार के फेंक लो, मोह ना बननो। जब स्वरूप सरकार श्रृंगार उतार के इस बात से इनकार करने लगे कि मैं राम नहीं हूं, तो बाबा रोने लगे, चरणन में गिर गए, लिपट गए बालक से। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, आपको मेरी सौगंध है, ये बात दोबारा, मेरे मन में भावना आती नहीं है कि आप बालक हो, आप क्यों कह रहे हो? बोले ना मैं राम ना हूं, कल ते मैं नहीं आऊंगा, कोई और बालक ढूंढ लो। चरणन में गिर गए, बोले आप ऐसे मत बोलो, आप ही मेरे राघव हो, आप ही मेरे साक्षात राम हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे इष्ट हो, ऐसा मत कहो। जानकी जी बेचारी चुपचाप झूली रही है। वो
वो सीधी कोई भोले भाले बालकों में कही। लेकिन राम जी नहीं माने, जोर जोर से अपना मोह मिटाने लगे, सबरी पत्रावली छुड़ाने लगे। तो बाबा को बोले नहीं मानोगे? वो नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। वो ठीक है मत मानो, मैं कुआं में कूद रहा हूं। तो वहीं पास में कुआं था और बाबा जाके वह कुआं में कूद ही गए। और कुआं में पानी था ही नहीं, थोड़ा कम था, नीचे कूद गए, गिर गए और नीचे गिर के रोने लगे। बोले तुम मत मानो मेरी बात। ऊपर से वो बालक बेचारे घबरा गए। तो राम जी ऊपर से देखने लगे, अरे बाबा तू कूद काहे गयो, तू ऊपर आ जा। अरे बाबा तेने ये काहे कियो। जब तक राम जी देख रहे थे तब तक बाबा, नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप अपनी जिद करो, फेंक दो मुकुट उतार के, धनुष बाण तोड़ दो, बार बार कहो मैं राम नहीं हूं, मैं तो यहीं प्राण त्यागूंगा अपने। इतने में ही झूला झूलते झूलते धीमे हो गए तो जानकी जी उतरी। और जैसी जानकी जी दौड़ के आई और उनने जैसे ही कुआं में झांक करके नीचे देखी, बोले बाबा। बस बाबा शब्द सुनते ही वो महाराज जी इतने व्याकुल हो गए। बोले अरे जानकी जी आप मत देखो नीचे, ये बहुत गहरा है, या की गहराई बहुत है, आप डर जाओगी, हमारी श्री जी डर जाएंगी, आप मत झांको नीचे, बाबा ऊपर आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं ऊपर, आप नीचे मत झांको। तुरंत बाबा कोई रस्सी वस्सी पकड़ करके ऊपर पहुंच गए और ऊपर जाकर के श्री जानकी जी को हृदय से लगा के खूब रोए। आज मेरे इस कृत्य की वजह से जी राम जी तो इन पर कछु कछु यो लगे, कन्हैया को असर आ गो है, ज्यादा खींचन लग गए। पर मेरी जानकी जी आप डर तो नहीं गए, आप मत झांके करो नीचे ऐसे, कहीं आपको भय लग गया हो तो, डर लग गया हो तो फिर कैसे करूंगा। दूर बैठे सब अयोध्या के संत जन उनको दंडवत करते, प्रणाम करते, कहते बोले इनकी भावना देखो, ये साक्षात स्वरूप के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मानो साक्षात सिया राम जी हैं। सब उनको वंदन करते, सब नमन करते। और एक दिन ऐसे ही स्वरूप सरकार बनते बनते कोई अयोध्या के बालक को ले आते, स्वरूप बनाते। एक दिन प्रत्यक्ष श्री राम जी ही उनके हाथ में आ गए और उनका स्वरूप बना करके जब बैठाया, आज बाबा को कुछ अलग ही दर्शन है रहे। दर्शन कराते कराते जैसे भोग पधरायो, श्री ठाकुर जी ने स्वयं पाके अपनो झूठो पवायो और श्री जी और जानकी ने लीला ऐसी करी, वही रूप को दर्शन करते करते वे महाराज जी वहीं भगवत धाम गमन हो गए और श्री राघव जी उनको अपने संग ले गए, अपनी लीला में प्रवेश कराया। हमारी भावना, हमारे चित्त के भाव कैसे हैं, किसके प्रति बन रहे हैं, वो प्रधान है, उसकी प्रधानता है। तो साईं के आंगन की ये कथा अद्भुत है। हमारे कोकिल साईं अपने मनस्थ भाव में, मानसी भाव में श्री जानकी जी को विरह ना हो, इस भावना से कोकिल बन के जाते थे। ऐसे पूज्य श्री साईं को हम बारंबार, हमारे सिंधी समाज में संतों को साईं कहते हैं, इसलिए बार बार साईं शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे पूज्य साईं को हम प्रणाम करते हैं। उनके आंगन में अपनी वाणी पवित्र करने का यह अवसर मिल रहा है। प्रथम दिवस की कथा कल महात्म्य से प्रारंभ हुई, अब प्रथम स्कंद से हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।